हमारे बाबूजी मर गए, आते हैं ब्राह्मण देवता आते हैं, कहते हैं कि ये कुर्सी चौकी खटिया पलंग तोशक तकिया रजाई ये सारा चीज जो है कि आपको दान दक्षिणा करना होगा। हाँ भाई ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए कि हमारे बाबूजी का जन्म हो गया अगला जन्म, जैसा वर्णन है पुराणों में ग्रंथों में वर्णन है, बाबूजी का जन्म हो गया हाथी में। अभी बताइए, खटिया दान किए, चौकी दान किए, पलंग पटिया तोशक तकिया चप्पलों दान किए, हाथी कैसे पहनेगा से हमको बता दीजिए। हर साल जाते हैं गंगा स्नान करने, लेकिन फिर भी शूद्र के शूद्र, फिर भी दलित के दलित, हम चमार जाति से आते हैं, फिर भी हम वही के वही हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम मान लिया आपका बात, लेकिन एक दिन के लिए, लेकिन 365 दिन का साल है ना, एक बार यहाँ आएंगे, आज भर दिन भर के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन फिर कल से जाएंगे तो वही श्री राम जय जय राम करेंगे। घर जाएंगे तो ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, यही है। शिक्षित तो हम लोग हैं, IAS BA MA सब PhD सब कर गए हैं, है ना, पढ़ लिख गए, सब कुछ है, कमी नहीं है, एक पैसे भी पढ़ाई में शिक्षा में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात। तो कब बदलेंगे, ये बदलाव चाहिए, है ना। जय भीम जय रविदास कहते हैं, भीम जय भीम कहते हैं हम लोग सारे लोग, लेकिन भीम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो उनका संदेशा है, जो उन्होंने कह रखा, उनसे ज्यादा हम लोग ज्ञानी नहीं है। जय भीम बोलते हैं, लेकिन उनके बताए आदर्श पर हम लोग नहीं चलते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हम चितकौरा पुल के बगल में हैं, वन पोलो रोड। यहाँ पर इस संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 645वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। ये कौन थे, क्यों इनको पूजा जा रहा है, आज भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरा भारत देश इनको जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है, और बहुत दूर दूर स्थान पर से यहाँ पर आए हैं लोग उनका जयंती मनाने के लिए। कौन है वो, जानेंगे। यहाँ अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार सुमन हुआ। कौन है? मैं मोतीपुर प्रखंड से यहाँ आया हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कुलगुरु संत शिरोमणि जो लगा हुआ है, इनसे साफ प्रतीत होता है कि शिरोमणि और किसी संतों में नहीं लगा। आखिरकार कारण क्या है कि इनके नाम के पहले उपाधि दी गई शिरोमणि की, तो शिरोमणि की जो उपाधि दी गई, तो इसे साफ स्पष्ट है, स्पष्टता इस बात की है कि संतों में ये शिरोमणि थे, है ना। और अपने समाज के लिए जो इन्होंने समता मूलक समाज, है ना, भाईचारा प्रेम सौहार्द का वातावरण, उस समय जिस समय ये थे, उस जमाने में जितनी जाति व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी, उस सब से इन्होंने जो संघर्ष किया, और इन्होंने एक छोटा सा जो संदेश दिया था। क्या संदेश? इन्होंने जो आज भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उसको चिंतन मनन हम लोग करते नहीं है। वो संदेश इन्होंने दिया था, लिखा हुआ होता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यही बोले? हाँ बिल्कुल, ये इनका मुख्य संदेश है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन हमारे लोग आज भी इस पंक्ति को आत्मसात नहीं कर पाए हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मन चंगा कठौती? मन चंगा, मन को चंगा रखो तो तुमको कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम तीर्थ जाते हो, प्रयाग जाते हो, काशी जाते हो, अपने मन को या शांत मन को शांति प्रदान करने के लिए तुम जो जा रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो ये संदेश इन्होंने दिया था कि मन चंगा तो कठौती में भी गंगा हो सकती है। मतलब ईमानदार रहिए। ईमानदार रहिए नहीं, अपने मन की जो शांति है
जो अशांत मन है, बहकावे में मत आइए, पाखंडवाद मत करिए, ठीक है। कहीं भी जाने की आवश्यकता, आप ये बताइए, हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, मछली तो जल में रहती है लेकिन वह तब भी मछली है। आज हमारे वर्ग के लोग, जितने लोग यहाँ आए हैं, सभी लोग हर साल जाते हैं गंगा स्नान करने, लेकिन फिर भी शूद्र के शूद्र, फिर भी दलित के दलित, हम चमार जाति से आते हैं, फिर भी हम वही के वही हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। कबीरदास जी ने भी कहा, है ना। उन्होंने पाखंडवाद के लिए, जातिवाद, वर्णवाद, ये सारी व्यवस्थाओं को हमारे लोगों को चेताया, हमारे लोगों को उन्होंने संदेश दिया, ठीक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आते हैं, जाते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, जानते सब बात है, पंचायती हम मानते हैं, यहाँ जितनी सारी बातें हो रही है सब लोग सुनेंगे, पंचायती हम मान लिए, लेकिन खूंटा हम गाड़ेंगे वहीं। ये हम लोगों की, ये शायद हम लोगों को विरासत में मिला हुआ है कि हम मान लिए आपका बात, लेकिन एक दिन के लिए, लेकिन 365 दिन का साल है ना, एक बार यहाँ आएंगे, आज भर दिन भर के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन फिर कल से जाएंगे तो वही श्री राम जय राम करेंगे। ये बात है। तो इसलिए हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि कम से कम 1000 लोग यहाँ आए हैं, तो पाखंडवाद को मिटाने, आखिर संत शिरोमणि रैदास जी का जो संदेश था सब लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। उनका आदर्शों का पालन नहीं, लेकिन आज भर करेंगे, एक दिन करेंगे, आज भर के लिए, बस। और फिर जब घर जाएंगे तो ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, यही है। तो जितनी भी सारे हम लोग मना ले, बहुत सारी जयंतियां हम लोग मना ले, हमारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों से खास करके कि कम से कम 50 आदमी जो है कि पाखंडवाद से दूर हो जाए, इसमें से हजारों की भीड़ में बस 50 आदमी ये कह दे कि मैं कल से एक कलावा नहीं बांधूंगा। चंदन बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने जो संदेशा दिया, क्या उन्होंने कहा, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, पढ़ो। शिक्षित तो हम लोग हैं, IAS BA MA सब PhD सब कर गए हैं, है ना, पढ़ लिख गए, सब कुछ है, कमी नहीं है, एक पैसे भी पढ़ाई में, शिक्षा में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात। तो कब बदलेंगे, ये बदलाव चाहिए, है ना। जय भीम जय रविदास कहते हैं, भीम जय भीम कहते हैं हम लोग सारे लोग, लेकिन भीम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो उनका संदेशा है, जो उन्होंने कह रखा, उनसे ज्यादा हम लोग ज्ञानी नहीं है। जय भीम बोलते हैं, लेकिन उनके बताए आदर्श पर हम लोग नहीं चलते हैं। जो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं थी, उसका पालन हम लोग नहीं करते हैं। तो कैसे बाबा साहब के आरक्षण का मतलब लाभ उठाते हैं, लेकिन उनके बातों को और उनके आदर्शों को पालन नहीं क्यों करेंगे। हम नौकरी हमें मिल गई ना, नौकरी मिल गई, सब चीज मिल गया, हो गया। अब आप समाज है, अब ये है वो है, क्या कर रहे हैं, हमको उससे मतलब क्या है ना। लेकिन सोचना है, समझना है, हम लोगों को, हम लोग जहाँ से आए हैं सभी लोगों के लिए ये मेरा संदेश होगा और यहाँ का संदेश होगा कि कम से कम अपने समाज में पाखंडवाद है ना, जातिवाद है, अंधविश्वास है, इसको कम से कम दूर करिए, है ना। छोटी सी बात है अंधविश्वास, हमारे पिताजी मर जाते हैं, हमारे बाबूजी मर गए, आते हैं ब्राह्मण देवता आते हैं, कहते हैं कि ये कुर्सी चौकी खटिया पलंग तोशक तकिया रजाई ये सारा चीज जो है कि आपको दान दक्षिणा करना होगा। हाँ भाई ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए कि हमारे बाबूजी का जन्म हो गया, अगला जन्म, जैसा वर्णन है पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन है, बाबूजी का जन्म हो गया हाथी में। अभी बताइए
खटिया दान किए, चौकी दान किए, पलंग पटिया तोशक तकिया चप्पलों दान किए। हाथी कैसे पहनेगा से हमको बता दीजिए। वो हाथी में जन्म हुआ हमारे बाबूजी का, अब बताइए चप्पल तो हम दान किए हैं, वो चप्पल कैसे पहनेगा हाथी, ये बता दीजिए हमको। ये सबसे दूर रहिए, यही मेरा कहना है। और हम अपने लोगों को विशेष रूप से, मैं मोतीपुर प्रखंड से आया हूँ, है ना, और यही आता हूँ हर साल। मैं यहाँ आता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता हूँ, हर साल आता हूँ। और हमारे साथ 510 लोग भी आते हैं। और ये मेरा कार्यक्रम होता है प्रत्येक रविवार को आप लोग जाइए, अपने दलित समाज में जाइए, अपने बस्ती में जाइए। रोज जाने की आवश्यकता नहीं है, सप्ताह में कम से कम 1 घंटा जरूर। पढ़े लिखे नौजवान लोग जो हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों से, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों से, दुनिया भी कुछ कहे इस भीम दीवानों में। बस यही कहा कि एक सवाल और है सर मेरा, बस लास्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात की है कि मुझे धोखा देने वाले जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मैंने आरक्षण के बदौलत इस मुकाम पे लाया, वही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और अभी भी अंधविश्वास के जाल में, पाखंडवाद के जाल में और जातिवाद के जाल में फंसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बाबा साहब सभी लोग जानते हैं कि वो अपने ज़माने में, वो अपने समय में 15-16 ऐसे हमारे दलित समाज के बच्चों को उन्होंने सर्च किया, और सर्च कर, जितना मैं जानता हूँ, सर्च करके उन्होंने ऊंची पढ़ाई के लिए भेजा। 1, 2, 3 बच्चे उनसे आए मिलने, उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद में बाद बाकी लोग कहाँ गए, क्या हुआ। दूसरी बात यह है, हम लोग कहते हैं कि शिक्षित बनो। अरे भाई, शिक्षा की कमी हम में है कहाँ, ये पहले बताइए। शिक्षा की कमी हम में अब नहीं है, कमी सिर्फ है तो आपके आत्मबल में कमी है। आपके दिल में जो डर बैठा हुआ है, आप उस डर को निकालिए। और भय को, रामायण में बिना भय हो ना हो ही प्रीति, बिना भय की प्रीति नहीं, भय को निकाल दीजिए, सब चीज अपने आप सब रास्ते पर आ जाएगा। दूसरा कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बस वही मैं बात कहूँगा कि मन चंगा है तो कटौती में भी गंगा है। आपके समाज में सारा चीज़ उपलब्ध है। आपके समाज के जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, ज़्यादा तकलीफ वहाँ होती है कि हमारे बूढ़े लोग कहते हैं हाँ करबाहू ना, ऐसे हो किया ना करबाहू तो एन्ना, हमनी सबके ज़माना में एन्ना भेलाई ओन्ना भेलाई। लेकिन आज पढ़ लिख करके हम लोग जो हैं उनकी बातों में रह जाते हैं, लेकिन उनका तर्क नहीं करते। तर्कशील बनिए, तर्क करिए, तर्क करने से आपके बुद्धि का विकास होगा। ये मत मानिए कि बाबा कहलाथीन एन्ना भेल, नहीं, आप तर्क करिए, तर्क कीजिएगा, आपके बुद्धि का बौद्धिक विकास होगा, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय भीम। धन्यवाद। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पे है तो लाइक करें, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।